कभी कभी सबसे डरावनी जगह कोई जंगल, कोई भूतिया हवेली या कोई सुनसान द्वीप नहीं होती, बल्कि वही घर होता है जहां हम खुद को सबसे सुरक्षित समझते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, एक खुशहाल परिवार, हंसते हुए लोग और एक साधारण जिंदगी। लेकिन इसी घर की चार दीवारों के अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये कहानी है सारा की, एक ऐसी लड़की जिसकी पूरी दुनिया उसके अपने पिता ने छीन ली। फिल्म की शुरुआत होती है एक शांत अमेरिकी शहर से, जहां सारा अपने परिवार के साथ रहती है। वह एक सामान्य किशोरी है, उसके अपने सपने हैं, कॉलेज जाने की इच्छा है, दोस्तों के साथ समय बिताना उसे पसंद है और वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह आज़ाद जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन उसके घर का माहौल बाकी घरों जैसा बिल्कुल नहीं है। उसके पिता डॉन बाहर से देखने पर एक सख्त लेकिन जिम्मेदार इंसान लगते हैं। पड़ोसी उनकी इज्जत करते हैं और परिवार को आदर्श मानते हैं, लेकिन घर के अंदर उनका असली चेहरा बिल्कुल अलग है। वह चाहते हैं कि घर में हर चीज उनके हिसाब से हो, उनकी बात ही आखिरी फैसला होती है। सारा क्या पहनेगी, किससे बात करेगी, कहाँ जाएगी, हर चीज पर उनका नियंत्रण है। शुरुआत में सारा को लगता है कि शायद उसके पिता सिर्फ जरूरत से ज्यादा सख्त हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती है उसे एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ अनुशासन नहीं बल्कि उसकी आज़ादी पर पूरा नियंत्रण है। वह दोस्तों से खुलकर नहीं मिल पाती, बाहर जाने के लिए भी उसे बार बार अनुमति लेनी पड़ती है। उसकी माँ कई बार सब कुछ देखती हैं, लेकिन डर, दबाव या सहायता के कारण खुलकर विरोध नहीं कर पाती। समय बीतता है और सारा अपने सपनों के बारे में गंभीरता से सोचने लगती है। वह चाहती है कि पढ़ाई पूरी करे, अपनी पहचान बनाए और एक सामान्य जीवन जिए, लेकिन उसके पिता को यह सब पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी उनसे दूर जा रही है और वह उस पर अपनी पकड़ खो रहे हैं। एक दिन सारा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की योजना बनाती है। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान होती है, लेकिन जैसे ही डॉन को इसका पता चलता है उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। वे गुस्से को दबाकर सामान्य बनने की कोशिश करते हैं। सारा को अंदाजा भी नहीं होता कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। डॉन उसे बहाने से घर के पीछे बने पुराने बेसमेंट की ओर ले जाते हैं। सारा को लगता है कि शायद कोई काम होगा या वह उसे डांटेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है भारी दरवाजा बंद हो जाता है। पहले तो उसे लगता है कि यह कुछ मिनटों की सजा होगी। वह दरवाजा खटखटाती है, आवाज लगाती है और अपने पिता से बाहर निकालने की विनती करती है, लेकिन ऊपर से सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। धीरे धीरे घंटे बीतते हैं, फिर एक पूरा दिन, और फिर उसे समझ आने लगता है कि ये कोई सामान्य सजा नहीं है। वह बेसमेंट में बंद होने के बाद सारा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। शुरू में उसे यकीन होता है कि यह सब कुछ ही दिनों की बात होगी और उसके पिता किसी समय दरवाजा खोल देंगे। वह लगातार आवाज लगाती है, दरवाजा पीटती है और बाहर निकलने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये कोई अस्थायी सजा नहीं बल्कि उसकी आजादी छीन लेने की एक सोची समझी कोशिश है। ऊपर की दुनिया पहले की तरह चलती रहती है, जबकि नीचे समय जैसे ठहर जाता है। दिन और रात का फर्क भी उसके लिए धुंधला पड़ने लगता है। उधर घर के बाहर लोगों को यह बताया जाता है कि सारा अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है। कुछ लोग इस बात पर विश्वास कर लेते हैं, कुछ को शक होता है, लेकिन समय बीतने के साथ सवाल पूछने वाले भी कम हो जाते हैं। परिवार सामान्य जीवन जीता हुआ दिखाई देता है और यही दिखावा इस भयानक सच को लंबे समय तक छिपाए रखता है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे कभी कभी किसी अपराध को केवल हिंसा नहीं बल्कि लगातार बोले गए झूठ भी छिपाए रखते हैं। बेसमेंट के भीतर सारा का सबसे बड़ा सहारा उसकी उम्मीद बनती है। वह अपने मन में बार बार ये कल्पना करती है कि एक दिन वह फिर खुले आसमान को देखेगी, अपने दोस्तों से मिलेगी और सामान्य जीवन में लौटेगी। लेकिन हर गुजरते महीने के साथ उसे मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अकेलापन, डर और अनिश्चितता उसके हर दिन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर भी वह अपने भीतर जीने की इच्छा को पूरी तरह खत्म नहीं होने देती। समय के साथ सारा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करती है। वह समझने की कोशिश करती है कि कब ऊपर हलचल होती है, कब सन्नाटा रहता है और किन परिस्थितियों में बाहर निकलने का कोई मौका बन सकता है। वह जल्दबाजी नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि एक छोटी सी गलती उसकी स्थिति को और कठिन बना सकती है। उसके लिए हर दिन सिर्फ जीवित रहना ही एक बड़ी चुनौती बन चुका होता है। फिल्म इस हिस्से में किसी रोमांचक भागने की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि यह दिखाती है कि लंबे समय तक कैद और नियंत्रण किसी इंसान के मन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसके बावजूद सारा पूरी तरह टूटती नहीं है। उसके भीतर कहीं ना कहीं यह विश्वास बना रहता है कि सच हमेशा के लिए छिप नहीं सकता और एक दिन उसे न्याय जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ वह हर नए दिन का सामना करती है। उसे नहीं पता कि वह दिन कब आएगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सालों की कैद के बाद सारा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है, लेकिन उसके अंदर जीने की इच्छा अब भी बाकी रहती है। वह जानती है कि अगर उसने उम्मीद छोड़ दी तो शायद वह कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसी सोच के साथ वह हर दिन अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है।
उसे समझ आने लगता है कि कोई भी व्यवस्था हमेशा पूरी तरह अभेद्य नहीं होती और कभी ना कभी कोई ऐसा मौका जरूर आएगा जब सच बाहर पहुंच सकता है। समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगती हैं। डॉन को लगता है कि वर्षों तक सब कुछ छिपा रहने के कारण अब कोई उन पर शक नहीं करेगा। इसी आत्मविश्वास की वजह से वह पहले जितनी सावधानी नहीं बरतते। सारा ये बदलाव महसूस करती है। वह जल्दबाजी करने के बजाय सही समय का इंतजार करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि सारा को बाहर की दुनिया से संपर्क करने का एक छोटा सा अवसर दिखाई देता है। वह पूरे साहस के साथ उस मौके का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। उसके मन में डर भी है कि अगर यह प्रयास असफल हुआ तो उसकी स्थिति और भी कठिन हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी एहसास है कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो शायद वह हमेशा के लिए उसी अंधेरे में रह जाएगी। उधर कई सालों से दबे हुए सवाल फिर धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। कुछ लोगों को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और अलग अलग घटनाएं आपस में जुड़ने लगती हैं। जो कहानी वर्षों से सच मान ली गई थी उसमें दरारें दिखने लगती हैं। धीरे धीरे अधिकारियों का ध्यान भी इस मामले की ओर जाता है और जांच शुरू होती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, डॉन का आत्मविश्वास कम होने लगता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि जिस सच को उन्होंने इतने वर्षों तक छिपा कर रखा वह अब ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ सारा पहली बार महसूस करती है कि शायद उसकी आवाज अब किसी तक पहुंचने वाली है। कई वर्षों बाद उसके भीतर एक नई उम्मीद जन्म लेती है, उम्मीद की शायद अब उसकी कैद खत्म होने वाली है। आखिरकार जांच उस बिंदु तक पहुंचती है जहां अधिकारियों को घर के उस हिस्से की भी तलाशी लेनी पड़ती है जिस पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। जैसे ही बेसमेंट का राज सामने आता है, सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। वर्षों से लापता मानी जाने वाली सार जीवित मिलती है। यह पल केवल उसकी आजादी का नहीं, बल्कि एक ऐसे सच के सामने आने का होता है जिसने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया। सारा को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है जहां उसे चिकित्सा और मानसिक सहायता दी जाती है। इतने वर्षों की कैद के बाद आजादी उसके लिए किसी सपने जैसी होती है। वह बाहर की दुनिया को फिर से देखती है, लेकिन उसके मन में बीते वर्षों की यादें अब भी गहरे जख्म छोड़ चुकी होती हैं। जब सारा सुरक्षित बाहर आ जाती है तो ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। जिन लोगों ने वर्षों पहले ये मान लिया था कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई थी, वे अब सच्चाई जानकर स्तब्ध रह जाते हैं। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू करती है और घर के अंदर छुपाए गए सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि वर्षों तक एक भयानक सच लोगों की आंखों के सामने छुपा रहा, लेकिन किसी को उसका अंदाजा तक नहीं हुआ। डॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनसे लंबी पूछताछ होती है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। मामला अदालत तक पहुंचता है, जहां सारा को अपने जीवन के सबसे कठिन पलों को याद करते हुए बयान देना पड़ता है। ये उसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन वह जानती है कि सच बोलना ही न्याय तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। अदालत में सामने आए सबूत इतने मजबूत होते हैं कि अंततः डॉन को उनके अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है और उन्हें लंबी सजा सुनाई जाती है। लेकिन अदालत का फैसला आने के बाद भी सारा की असली लड़ाई खत्म नहीं होती। वर्षों तक कैद में बिताया गया समय उसके मन पर गहरे घाव छोड़ चुका होता है। अब उसे फिर से सामान्य जीवन जीना सीखना है। धीरे धीरे वह अपने परिवार के उन लोगों और विशेषज्ञों की मदद से खुद को संभालने की कोशिश करती है जो उसका साथ देते हैं। हर छोटा कदम उसके लिए एक नई शुरुआत होता है। खुले आसमान को देखना, अपनी मर्जी से चलना और बिना डर के भविष्य के बारे में सोचना। फिल्म ये संदेश देती है कि किसी भी इंसान की पहचान उसके साथ हुए अत्याचार से नहीं होती, बल्कि उससे होती है कि वह उन परिस्थितियों के बाद भी जीने और आगे बढ़ने का साहस कैसे जुटाता है। सारा की कहानी दर्द से भरी है, लेकिन ये उम्मीद की कहानी भी है। ये दिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिन सच सामने आता है और न्याय की शुरुआत होती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि बच्चों और किशोरों की सुरक्षा, उनकी बातों को गंभीरता से सुनना और संदिग्ध परिस्थितियों पर समय रहते ध्यान देना कितना जरूरी है। कभी कभी एक छोटा सा सवाल या सही समय पर की गई मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फिल्मों की सम्मानजनक और विस्तार से हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।